नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ, इसकी रचना उमा स्वामी आचार्य ने की। ये जैन धर्म का संस्कृत का पहला ग्रंथ है और ये एक ऐसा ग्रंथ है जो जैन धर्म मानने वाले, चाहे वो आवाज बहुत कम आ रही है। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही? सही आ रही है भैया? मेरे में तो नहीं आ रही कि कोई आ रही है। सही सही आ रही है, क्लियर आ रही है। क्लियर आ रही है। तो ये तत्वार्थ सूत्र, इसका दूसरा नाम है मोक्ष शास्त्र। और इसको दिगंबरी हो, श्वेतांबरी हो, 20 पंथी हो, 13 पंथी हो, ठीक है, वो सभी समान रूप से इस तत्वार्थ सूत्र को निर्विरोध रूप से मानते हैं। और ये ऐसा ग्रंथ है जिस पर सभी आचार्यों ने, ठीक है, बहुत विद्वानों ने अपनी लेखनी चलाई है। माने इसकी बहुत टीकाएं और बहुत सारी वचनिकाएं भी अपने पास उपलब्ध है। और ये पूरे जैन आगम को अपने में समेट लेने वाला एक छोटा सा ग्रंथ है। 10 अध्यायों में कितने सूत्र हैं आपको पता है? इसमें टोटल 357 सूत्र हैं, ठीक है, 10 अध्यायों में। और मोक्ष शास्त्र इसीलिए लिखा कि इसमें मोक्ष का उपाय बताया है। मोक्ष का उपाय क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। अब वो तत्वों को जाने बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, इसलिए 7 तत्वों का स्वरूप बताया। पहले 4 अध्यायों में जीव की मुख्यता से वर्णन चल रहा है, जिसमें हमने पहले अध्याय में 7 तत्वों के नामादिक जाने, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति है और तत्वों को जानने के उपाय, प्रमाण, नय, निर्देश, स्वामित्व, बहुविच्छिप्रादि, ठीक है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापरिय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये चर्चा हुई। अब दूसरे अध्याय में जीव के असाधारण भावों की चर्चा प्रारंभ की। औदैहिक, औपशमिक, छायिक, छायिक, छायोपशमिक, पारिणामिक, औपशमिक, छायिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मोदैक पारिणामिक ऊर्जा। ये सूत्र याद किए थे सबने, शुरू के 4-5 सूत्र। देखिए, याद करने पे आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन अगर सूत्र याद करेंगे ना तो याद रहेगा, ठीक है। अब हमारी जो लास्ट चर्चा चली थी वो विग्रह गति के संबंध में चली थी कि जब ये विग्रह गति में जाता है कितने मोड़े सहित जाता है। अनुश्रेणी गति होती है अविग्रह जीवस्य 1, 2, 3 वानाहार का, कि अधिकतम 3 समय तक अनाहारक रहता है। ये सब चर्चाएं हमारी हो गई थी। अब प्रश्न खड़ा होता है कि विग्रह गति तो हो गई, अब जहाँ जाकर जन्म लेगा वहाँ जन्म कैसा होता है, जन्म कितने प्रकार का होता है, वो सब चर्चा अपनी अब प्रसंग प्राप्त है। पहले अगर आपका पीछे का कोई क्वेश्चन हो तो पहले आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर विषय प्रारंभ करेंगे। चलिए मैं पूछता हूँ। एक सूत्र था अपना लास्ट, एकम द्वौ त्रीन वानाहार का, इसका मतलब कौन बता सकता है? क्या मतलब था, क्या कहना चाहते हैं इसमें? बताइए भाभी जी। 1, 2, 3 समय तक जीव अनाहारक ही रहता है। हाँ, और थोड़ा सा स्पष्ट कौन करेगा?
पूनम भाभी जी ने भी हाथ उठाया था, बताइए। तो जब विग्रह गति में जब जीव होता है, एक अपनी आयु छोड़कर दूसरी आयु को लेने से, शरीर ग्रहण करने से पहले, एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर ग्रहण करने से पहले जो उसके 1 2 या 3 समय मैक्सिमम लेता है, उस समय वो अनाहारक होता है। अनाहारक का उस मतलब समय कौन बताएगा? मतलब अनाहार, उसमें 9 कर्म वर्णाओं का आहार नहीं होता, उसको ग्रहण नहीं होता, 9 अच्छा कर्म नहीं मेरा होता ना, प्रश्न उसका है, शरीर आदि। कर्मों का ग्रहण होता है कि नहीं होता अनाहारक जीव के? कर्मों का तो होता है, 9 कर्म का नहीं होता। यस, बहुत बढ़िया। क्योंकि कार्बन कर्मों के बदल ग्रहण से एक समय के लिए भी रहित हो जाएगा, ठीक है, तो फिर ये तो मुक्त हो जाएगा, जबकि संसारी जीव निरंतर उसके कर्मों का आना लगा हुआ है। ठीक है, तो याद है ना आपको, एक समय विग्रह, इसका मतलब कौन बताएगा? अविग्रह गति तो बोलो एक बोलो। समय, अविग्रह गति जो है वो एक समय की है। बोलो बोलो जो प्रीति बोलो। एक समय, बताओ, प्रीति तो थी नहीं क्लास में, कैसे बताएगी? बताओ प्रीति। भैया बिना मोड़ वाली गति होती है ना, ली थी हमने क्लास लास्ट। यस यस, हाँ तन्नू भाभी बता रही थी। अविग्रह गति जो है वो एक समय की होती है। एक क्या समय होती वाली है अविग्रह, शालू बताओगी? भैया जिसमें वो सीधा जाता है, यस, एक मोड़ वाली, बिना मोड़ वही वाली, सीधी होती है। बिना बिना मोड़े मोड़ की। वाली। बिना मोड़ वाली, हाँ बिना जी। मोड़े ठीक है, वाली। तो जो बिना मोड़े वाली गति है, जिसमें कोई मोड़ नहीं लेगा, उसमें कितना टाइम लगता है? एक समय एक का। एक समय। समय। यानी दूसरे समय में नहीं, उसी एक समय समय भी में नहीं, ही। अगले समय में। जिस समय मरण किया उससे अगले समय में जन्म धारण कर लेगा। जन्म हुआ। ठीक है, अच्छा किस किस के होती है ये एक समय वाली गति? सिद्धों के। सिद्धों की होती है, लेकिन उनकी यहाँ चर्चा नहीं है। यानी संसारी जीव मुक्त होता है तो उनको भी एक समय लगता है, लेकिन अभी चर्चा या उनकी निगोदिया है जीव तो, कि जिनको नया जन्म धारण करना है, नए शरीर के लिए जो गति कर रहे हैं, उन जीवों की चर्चा यहाँ प्रसंग प्राप्त है। ठीक है ना, वो बात आपकी ठीक है कि जो सिद्ध भगवान हैं, ठीक है ना, माने यहाँ से जब मुक्त होते हैं और सिद्धशिला से ऊपर तनुवात वलय में जाते हैं, तो वो सीधे गमन करते हैं अपनी श्रेणी में, और एक समय में जाकर वहाँ सिद्ध क्षेत्र में विराजमान होते हैं। लेकिन उसको यहाँ, भैया या फिर निगोदिया जीव भी हो सकती है जो सीधा एक 14 राजू तक गमन कर देता है, पुद्गल एक पर पुद्गल परमाणु भी जैसे वो कहते तो, हैं। हाँ तो जो वो, जीव सिद्ध शिला पे भी निगोदिया जीव होते हैं, तो उस निगोदिया जीव की भी हो सकती है एक समय की। हाँ देखो, किसी की भी हो सकती है। पहले हम ऐसा समझते थे कि खाली सिद्ध भगवान जो कर्मों से रहित हो जाते हैं वही एक समय में पहुँचते हैं, लेकिन वो भ्रांति चलती है कुछ ऐसी। लेकिन अब ये स्पष्ट है कि बाकी जीव भी बिना मोड़े के, ठीक है ना, सीधा, माने उसका जन्म क्षेत्र ऐसा है कि मोड़े की ज़रूरत ही नहीं है उसको, तो क्यों बिना मतलब के मोड़े लेगा? फिर तो सीधा जा सकता है ना उसी श्रेणी में ऊपर। तो उसको एक समय, ये अच्छा था आपका ये चार्ट, 3 प्रकार की बताई थी। लांगलिका, पाणी मुक्ता, रिजु गति माने सीधी, पाणी मुक्ता माने एक मोड़े वाली। भैया आप कह रहे थे मैं दूध लेने जाता हूँ वो गौशाला में, तो मैं उसके मूत्र की वो देखूंगा, तो देखी थी आपने? अरे नहीं, मैं तो भूल ही गया। हाँ तब ये प्रकरण चला था। हाँ चलो देखेंगे क्यों क्यों यहाँ पे इन्होंने गौमूत्रिका कहा। 3 मोड़े वाली गति को, ये देखो, 3 मोड़े वाली को गौमूत्रिका गति कहा। जैसे गाय का मूत्र नीचे भूमि पर गिरते समय 3 मोड़ लेता है, और वो 3 मोड़ के लिए इन्होंने हल्का उदाहरण भी दिया था। हल्का तो शायद लांगलिका के लिए दिया था, ठीक है, उसमें 2 मोड़ होते हैं। हाँ, दो मोड़ दो के लेता मोड़े के भैया, लेता हल्का हल्का। उदाहरण। चलिए अब नया प्रकरण स्टार्ट करते हैं।
ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रकरण है जन्म का, कि माने इसीलिए जो सर्वज्ञ भगवान अपने ज्ञान से जानते हैं, छद्मस्त संसारी जीव भी अपने श्रुत ज्ञान से जिनवाणी के माध्यम से उन सूक्ष्म विषयों को जान सकता है ना। चलिए, तो वो अपना सूत्र है, पूर्व भव से भवांतर के लिए, क्योंकि प्रकरण किसका चल रहा है कि एक भव से दूसरे भव में गमन करने के लिए, ठीक है। अब वो जो गमन करता है वो विग्रह गति है। उस संसारी जीव संबंधी नवीन शरीर की रचना के प्रकार का प्रतिपादन करते हैं। चलो सबसे पहले आज सचिन भैया से स्टार्ट करेंगे। पढ़िए भैया सूत्र नंबर 31। सम्मूर्छन मूर्छन गर्भोपादा 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 जन्म। जन्म, ठीक है। सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म, यानी सम्मूर्छन, गर्भ, उपपाद, ये जन्म के 3 भेद हैं। पहला भेद हुआ सम्मूर्छन, दूसरा गर्भ, तीसरा गर्भ, उपपाद। उत्पाद। तो उपपाद तो आपको पता है, उपपाद जन्म किस किस का होता है? नारकी नरक और और देवों स्वर्ग का। देव और नारकियों का, ठीक है। गर्भ जन्म किसका किसका होता है? मनुष्य मनुष्य और त्रियंश। मनुष्य और संगी त्रियंचों का होता है। पंचेंद्रियों लेकिन अब त्रियंचों इंद्रियों में का। देखना पड़ेगा, ठीक है। त्रियंचों में देखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे त्रियंच है जिनका गर्भज होता है और कौन ऐसे त्रियंच है जिनका गर्भ जन्म नहीं होता, वो भी देखेंगे। 4 इंद्रिय तक का जन्म नियम से सम्मूर्छन होता है, होता है। ठीक है। 4 इंद्रिय तक के सभी जीव सम्मूर्छन जन्म वाले हैं, लेकिन पंचेंद्रिय में भी सम्मूर्छन जन्म वाले हो सकते हैं, ठीक है। वो कैसे होंगे, क्या होंगे, अब उसकी चर्चा देखेंगे। भैया ये जो जो पंचेंद्रिय बोलते हैं कि मनुष्य होते हैं, स्त्री के अंगों में जैसे बोलते हैं, तो वो संगी होते हैं। बिल्कुल, मनुष्य होगा तो वो संगी ही होगा, मन सहित ही मनुष्य हो सकता है। सम्मूर्छन लेकिन उनकी आयु एक श्वास के 18वें भाग प्रमाण होती है नियम से, तो जन्मे और मरे पता भी नहीं पड़ता। चलिए पढ़िए भैया। समूर्छन, गर्भ और उत्पाद, ये नहीं, जन्म दोबारा है। पढ़िए, मिस्टेक किया आपने। समूर्छन, उत्पाद, समूर्छन, गर्भ और उपपाद, ये जन्म है। ऊर्ध्व मध्य उधो में 3 लोक में जहाँ तक अवयव सहित शरीर बन जाना सम्मूर्छन है। सुनो, यहाँ सम्मूर्छन थोड़ी आवाज कम है भैया आपकी। कम आ रही है भैया। हाँ, थोड़ी कम आ रही है ना। बाद में फिर क्या है कि अभी तो भले सबको सुनाई दे रही है, रिकॉर्डिंग में जो सुनते हैं ना उनको सुनाई नहीं देती फिर। देखिए, ऊर्ध्व, मध्य और अधो, तीनों लोक में जहाँ तहाँ अवयव सहित शरीर बन जाना सम्मूर्छन है। माने इनको माता पिता की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। किसी प्रकार की उत्पाद शैया की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तहाँ आसपास के पुद्गल परमाणु जुड़कर शरीर की रचना हो जाती है। पढ़िए आगे। भैया ये अवयव सहित का क्या मतलब हुआ? अवयव सहित, अवयव अवयव मैंने अंग होते हैं वैसे तो, अंगों सहित शरीर बन जाना, शरीर के जो भी ठीक। पार्ट्स हैं उन सहित शरीर बन जाना सम्मूर्छन है। पढ़िए। यहाँ सम्मूर्छन शब्द का अर्थ अवयवों की कल्पना है। सभी ओर से पुद्गलों का ग्रहण कर नवीन शरीर की रचना होना सम्मूर्छन है। माता के उदर में उसके रुधिर और पिता के वीर्य का ग्रहण मिश्रण होना गर्भ है, अथवा माता के द्वारा किए गए आहार का जिसमें ग्रहण घर निगलना होना है वह गर्भ है। ठीक। भैया अब सही आ रही है आवाज? हाँ, थोड़ी सी पहले से ठीक है। देखिए भाई, यहाँ क्या कहा, सम्मूर्छन शब्द का अर्थ है अवयवों की कल्पना।
सभी ओर से पुद्गलों का ग्रहण कर नवीन शरीर की रचना होना, इसका नाम है सम्मूर्छन। देखो, आपको पता नहीं चलता घर में कि चींटी कहाँ से आ गई। ठीक है, देखो ऐसा कहते हैं कि आप एक छीके पर, ठीक है ना, रस्सी बांध के, जो कहीं से टच नहीं हो रही, कहीं से चींटी आने की जगह ना हो, आप कोई ऐसी चीज़ रख दो उसमें, मीठा या कोई ऐसी चीज़, तो वहाँ भी चींटियाँ पैदा हो जाएंगी अपने आप। ठीक है, कहीं से आने की ज़रूरत नहीं है। ये जहाँ मर्जी उस प्रकार का इनको एनवायरनमेंट मिले, वातावरण मिले, इसका योनि स्थान मिले, तो वहाँ आसपास के पुद्गलों से उसका जन्म हो जाता है। अभी आगे हम पढ़ेंगे, जैसे घर में अपनी भैया रसोई में सुरसुरी, इस प्रकार का माहौल बहुत अधिक मिलता है, जहाँ थोड़ी नमी होती है, ठीक है ना, तो उसके लिए 9 प्रकार के योनि के भेद हैं। जहाँ उस प्रकार के भेद मिलते हैं, वहाँ जीवों की उत्पत्ति विशेष होने लगती है। ठीक है, इसलिए चरणान योग के पालन के लिए भी आपको कर्णान योग संबंधी जानकारी लाभदायक होती है। पूछिए भाभी जी, क्या पूछ रहे थे आप? मैं कह रही जैसे सुरसुरी में ड्राई, वो उसमें दालों में, ड्राई फ्रूट्स में सुरसुरी अपने आप ही तो पैदा हो जाती है, हाँ वो बाहर बिल्कुल, से थोड़ी ना आती। कहीं बाहर से नहीं आती। बिल्कुल साफ चीज़ रखो आप, बिल्कुल बंद, उसमें जन्म हो जाएगा। लेकिन वहाँ उसको हवा या कुछ ऐसी चीज़ मिलती है। एक बार ये पता चला था कि जमशेदपुर की भट्टियाँ होती है ना, जहाँ लोहा गलाया जाता है, कितने कितने टेम्परेचर पर वो 4-4 हज़ार डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे चलती हैं। तो वहाँ एक प्रॉब्लम आई थी कि उस भट्टी में एक विशेष प्रकार के चूहे पैदा होने लगे थे इतने टेम्परेचर पे। तो वहाँ उस तरह की योनि हुई कि उससे उस तरह के सम्मूर्छन जन्म वाले जीव उत्पन्न होने लगते हैं। ठंड में ठंड वाले, जबकि गर्मी में चूहे तो गर्मी वाले। सम्मूर्छन नहीं होते, चूहे तो गर्भज होते हैं। नहीं, चूहे तो हम कह रहे हैं चूहे जैसे कोई जीव होंगे। अच्छा। ठीक है, और देखो त्रियंचों में जो पंचेंद्रिय है ना, उनका भी सम्मूर्छन जन्म हो सकता है। जो महामत्स्य है ना, स्वयंभू रमण समुद्र में, वो सम्मूर्छन जन्म वाला है। वो कोई माता पिता से जन्म नहीं लेता, गर्भज नहीं है, अंडज नहीं है। कैसा है वो? आसपास के पुद्गल परमाणुओं से उसके शरीर की रचना हो जाती है। ठीक है, पढ़िए भैया। अच्छा, दूसरी बात ये बताइए, अब गर्भ की चर्चा। गर्भ क्या है कि माता के रुधिर और पिता के वीर्य से जो बनता है वो गर्भ है, अथवा माता के द्वारा किए गए आहार का जिसमें गरण यानी निगलना होता है, वो है गर्भ है। अभी आगे और बताएंगे इसमें, आगे पढ़िए भैया। जी भैया। जिसमें जीव अंतर मुहूर्त में ही पूर्ण होकर जन्म ले उठने बैठने चलने लगता है, वह देव, ये स्क्रॉल करना पड़ेगा, नारकी और उत्पत्ति स्थान उत्पाद है, उपपाद है। उपपाद शैया। देखो, स्वर्गों में उपपाद शैयाएँ होती हैं कि जहाँ से माने वो एक 16 साल के जवान की तरह, ठीक है, एक देव जन्म लेता है, उठ के बैठता है। वो उपपाद शैयाएँ देवलोक में है। और नरकों में उपपाद शैया नहीं है, नरकों में है बिल, जैसे ऊंट के मुंह जैसा, घंटे के आकार जैसे, उन बिलों में से निसर निसर के जन्मते हैं। जैसे ही भूमि पर गिरते हैं तो फिर योजनों उछलते हैं, क्योंकि तहाँ भूमि पर सत दुख ईसो, बिच्छू सहस डसे नहीं। दसे एक साथ हजारों बिच्छू डंक मारे तो भी उतना कष्ट नहीं होता, उससे ज़्यादा कष्ट नरक की भूमि को स्पर्श करने से होता है। और नरकों के जो निवास स्थान हैं वो पता है कैसे हैं? बिल्कुल बंद हैं चारों तरफ से, कहीं कोई खिड़की नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ अंदर बंद। जैसे ज़मीन के अंदर नीचे गहराई में आप कोई बिल बनाते हैं ना चूहे, उस प्रकार का कोई बिल बनाओ और ऊपर से भी बंद, सब तरफ से बंद। वो नारकियों के रहने के स्थान है। अब उन स्थानों में ही जैसे मधुमक्खी के छत्ते होते हैं ऊपर, ठीक है, देखे हैं ना आपने, तो वो उनके जन्मने के
वहाँ वो स्थान होते हैं, उनमें से ऐसे ऐसे निकलते हैं वो जन्मने के, और पढ़ते हैं फिर उस पर। एक 3D पिक्चर भी है नरक दर्शन की। कौन है वो? ब्रह्मचारी प्रीतेश कोठारी जी, ठीक है, उन्होंने बना रखी है। तो उसको देखने पर उसकी ओर भासना क्लियर होती है। चलिए आगे पढ़िए। जन्म। इन 3 प्रकार के संसारी जीव जन्म लेता है, नवीन शरीर ग्रहण कर धारण देखिए, करता संसारी है। जीव का जन्म 3 प्रकार का, उसके अलावा कोई चौथा प्रकार नहीं है। कौन कौन से 3 प्रकार? या तो सम्मूर्छन जन्म होगा, या फिर गर्भ जन्म होगा, या फिर उत्पाद या जन्म उत्पाद। होगा। इन 3 के अलावा और कोई चौथा उपाय नहीं है। तो सूत्र साथ साथ याद कर लिया करो, बहुत आसान है। सम्मूर्छन गर्भोत्पादा जन्म। पर भैया एक बात है, जो ये पेड़ों, इसके सब्जी वगैरह, ये तो बीजों से उगती हैं, तो ये सम्मूर्छन कहलाएगी? लेकिन बीज बीज कहाँ डालते से हैं तभी आया? तो, बीज पेड़ में से आया। पेड़ में से तो आया, लेकिन वो पुद्गल के स्कंदों से ही तो रचना हुई है ना। वहाँ कोई अंडे का कोई मतलब नहीं, कोई माँ बाप के उसका मतलब नहीं, उस आसपास के पुद्गलों से ही उसकी रचना हो रही है। साइंस तो कहती है कि ये भी उनके भी ऐसे वो कलम बनाते हैं और ऐसे जॉइंट करते हैं और फिर इस तरह से करते हैं, फिर उनकी साइंस उत्पत्ति हो जाती है ऐसा आगे। है। साइंस तो चींटी को भी अंडे वाला जन्म कहती है, कि चींटी के अंडे होते हैं, ठीक है ना। वो तो उसमें क्या है कि वो बात कहीं कटती नहीं है। जो साइंस कह रहा है वो बात ठीक है, वो उसमें दिखाई देते हैं। जहाँ ये चींटी आदि उत्पन्न होती है तो उनके साथ है ना कुछ कुछ वाइट वाइट नज़र आता है, जहाँ इस तरह की पैदा होती है बहुत सारी। तो उसको उन्होंने कह दिया अंडा, जबकि उसका जन्म वो अंडे का नहीं है, वो उस प्रकार के पुद्गल परमाणु से जुड़ के ही होता है। क्योंकि जो सर्वज्ञ की बात है ना, वो जरूरी नहीं है कि अपने क्षयोपशम ज्ञान का विषय हो, लेकिन उससे उसमें बाधा नहीं आती। वो सर्वज्ञ की बात वो विशद ज्ञान का विषय है। जैसे जो जितने भी साइंटिस्ट हैं उनकी डेली रिसर्च चेंज होती है। आज कुछ कहते हैं, उनके तथ्य पलटते रहते हैं। वो कहते हैं खोज चालू है, उनकी कभी खोज बंद नहीं होती। एक कहता है कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है, फिर कोई नया आ जाता है, वो कहता है कि नहीं, सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करता, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। कोई कहता है कि चांद पे हो आए, तो कोई कहता है चांद पे गए ही नहीं। ऐसी भी बुक आ गई कि जो राकेश, कौन गया था, राकेश शर्मा। तो ऐसी वो तो भैया चलती अपनी रहती है बात का ही उनकी खंडन खोज। कर देते हैं। हैं? अपनी बात का ही खंडन कर देते हैं। उनका काम अभी तक यही जो है। ये शुगर फ्री के नाम पे बेचते हैं, अब उसका खंडन कर रहे हैं कि इससे तो कैंसर हो सकता है। और अब 50 साल से बेच रहे थे उन चीजों को, अब उसी का शोध करा है कि नहीं, इससे तो कैंसर होने की संभावना है। तो देखो पर इसलिए भैया पेड़ तो बीजों से ही होता है ना, है। पेड़ तो बीजों से होता है, उपपाद उनका समूर्छन जन्म कहाँ हुआ? नहीं नहीं, जो बीज से हुआ ना, क्या वो गर्भज जन्म है? क्या वो उपपाद जन्म है? ठीक है, आप नहीं, ऐसा समझ लीजिए कि जो गर्भज और अंडज कह उत्पाद सकते हैं उसे, अंडज नहीं कह सकते। है। पेड़ों के फल, अंडज नहीं कह सकते, पेड़ों के फल में बीज होते हैं, फिर बीज से फिर पेड़ होते देखो हैं, जो अंडज फिर जन्म बीज है आते ना, हैं। सुनो, अभी आगे सूत्र आने वाला है। जो अंडज है वो भी गर्भज का एक भेद है। वहाँ माता पिता का संयोग चाहिए। समझ में? मैं समझ रहा हूँ। फूलों में बताते हैं कि वो उस प्रकार का पोलिनेशन होता है, परागण और ये सब चीज़ें हैं, हाँ, है ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, लेकिन वो छदमस्त का कथन है, हमको उसको भी समझ लेना चाहिए कि वो ठीक है, उस तरह की प्रोसेस होती होगी। लेकिन जिसको गर्भज जन्म कहा जाता है वो गर्भज जन्म नहीं है। गर्भज जन्म तो वो होता है गर्भ में बच्चा रहे और माता के गर्भ से ही उसका आहार ग्रहण हो, इस प्रकार का वहाँ कोई प्रोसेस नहीं है। वो जो देख रहे हैं वो ऊपरी ऊपरी चीज़ को देखकर कह रहे हैं, ठीक है। तो हमें उसका भी कोई भाई निषेध नहीं है। इस सूत्र के हिसाब से तो तीन अगर जन्म है, समूर्छन, गर्भ और उपपाद, तो गर्भ और उपपाद तो नहीं है वो, तो फिर तो समूर्छन ही बच समूर्छन, गया। बस अभी इतना समझना कि जहाँ गर्भ, और बताऊँ आपको, जो मुर्गी का अंडा हुआ ना वो भी गर्भ का ही है। अंडा भी तो गर्भ से ही हुआ ना उसका, वो गर्भ अंडे में रहता है। तो आगे आएगा अभी सूत्र कि जो गर्भज हैं उसके भी कौन कौन से भेद हैं।
जरायु जांडज पोतज, जरायु जांडज पोता नाम गर्भ, कि जरायु जन्म वाले अंडज और पोत, पोत कौन से होते हैं भी आगे बताएंगे आप। ठीक है भैया। पढ़िए भाई साहब। प्रश्न, सम्मूर्छन आदि को इस क्रम से कहने का क्या प्रयोजन है? समझ गए आप? आपने ऑर्डर ये क्यों रखा? आप पहले गर्भ कह देते, फिर उत्पाद, फिर सम्मूर्छन कह देते, पहले सम्मूर्छन को क्यों रखा बताइए। उत्तर, सम्मूर्छन जन्म से उत्पन्न हुआ शरीर अति स्थूल है। गर्भ और उपपाद जन्म वाले जीवों की अपेक्षा सम्मूर्छन जीवों की आयु अल्प है। अतः सूत्र में सम्मूर्छन का सबसे पहले ग्रहण है। क्या कह रहे हैं? गर्भ सम्मूर्छन जन्म से उत्पन्न हुआ शरीर अति स्थूल है। गर्भ और उत्पाद जन्म वाले जीवों की अपेक्षा सम्मूर्छन जीवों की आयु अल्प है, अतः सूत्र में सम्मूर्छन का सबसे पहले ग्रहण है। पढ़िए आगे और पढ़िए। गर्भ जन्मधारी जीव भैया सम्मूर्छन जन्म की अपेक्षा स्थूल की अपेक्षा से बोल रहे हैं, स्थूल की, क्योंकि जैसे मान लो कोई घास है या बहुत कितने बारीक बारीक जीव भी होते हैं जो देखने में भी नहीं आते, तो वो तो बड़े सूक्ष्म होते हैं, तो इसे स्थूल किस अपेक्षा से बोल रहे हैं शरीर को? ये अभी देखते हैं, मुझे भी क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि स्थूल की बहुत अपेक्षाएं हैं। किस अपेक्षा स्थूल कह रहे हैं? पढ़ते हैं पहले, फिर वही तो विचार करते हैं इसको। पढ़िए भैया। ठीक। गर्भ जन्मधारी जीव सम्मूर्छन जन्म की अपेक्षा अधिक काल में जन्म लेते हैं, अतः उन्हें सम्मूर्छन के बाद रखा। गर्भ जन्म वालों की अपेक्षा उपपाद जन्म वाले दीर्घ आयु के संसारी भोग उपभोगों के तथा अनेक त्रिविध त्रि भैया क्या पढ़ेंगे? रिद्धियों, अनेक रिद्धियों के रिद्धियों, धारक है। हाँ, अनेक रिद्धियों के धारक हैं। अतः इन्हें सबसे अंत में रखा। यह इन्हें इस क्रम से रखने का प्रयोजन जानना। देखिए देखिए, एक कारण तो ये है कि जो सम्मूर्छन जन्म वाले हैं, एक तरह से वो सबसे हीन है, ठीक है। उसके बाद जो गर्भ जन्म वाले हैं, सम्मूर्छन जन्म वालों से वो अधिक काल में जन्म लेते हैं। जो गर्भ जन्म है ना, जैसे मनुष्यों में लगभग 9 महीने का होता है, त्रियंचों में अपना अलग अलग उनका काल होता है, लेकिन सम्मूर्छन में ऐसा कोई काल तो नहीं होता। उसमें तो अंतर मुहूर्त में ही आसपास से पुद्गल स्कंदों की रचना होकर वहाँ वो जीव का शरीर उत्पन्न हो जाता है। और गर्भ जन्म वालों की अपेक्षा उपपाद जन्म वाले अधिक आयु वाले होते हैं और इनके सांसारिक भोग और अनेक रिद्धियों के धारक हैं। लेकिन ये देवों की अपेक्षा ही लगा ना, नारकियों की अपेक्षा नहीं, ठीक है। अच्छा, और भैया रिद्धि तो नारद में भी होती है। कौन सी रिद्धि होती है? विक्रिया रिद्धि होती है, अवधि देखो, ज्ञान होता है। हाँ, वो अवधि ज्ञान होता है, रिद्धि होती है, लेकिन उनकी रिद्धि क्या काम करती है कि वो खुद ही अस्त्र शस्त्र रूप परिणमित हो जाते हैं, ठीक है ना, अपने को भी और दूसरे को भी कष्ट पहुंचाते हैं। अब रिद्धि कहना उनको पता नहीं अजीब सा लगता है कि रिद्धियां तो शुभ सूचक अर्थों में आनी चाहिए, ठीक है। और मैंने पढ़ा भी नहीं कि नारकियों के भी रिद्धि कही जाए, ठीक है। उनको ये तो कहा कि उनको विक्रिया है, वो विक्रिया से अपना उस प्रकार का शरीर बना लेते हैं, खुद ही बन जाएंगे चील रूप, खुद ही बन जाएंगे भाला, लेकिन फिर भी उनको वो रिद्धि नहीं कही, क्योंकि रिद्धि मनुष्य आदि को तो तपस्या से प्राप्त होती है, स्वर्गों में उनके पुण्य के उदय से प्राप्त होती है, तो फिर नारकियों के भी पुण्य का उदय मानना पड़ेगा अगर आप उसको रिद्धि कहोगे तो,
भव प्रत्यय हो गया ना उनका, देवों का तो भव हाँ, प्रत्यय। भव प्रत्यय है। आपने बताया था भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय, हाँ, मनुष्यों में प्रत्यय होता है और वो तो उनमें भव कुअवधि ज्ञान प्रत्यय। है, कुअवधि ज्ञान है। पर भैया देवों में भी तो वो जो उनकी विक्रिया रिद्धि होती है, वो भी तो हाँ, अपने ही शरीर को ही कुछ बनाते हैं, वो उनके भी तो पास बाहर से कुछ नहीं होता। जैसे हाँ, नारकी अपने शरीर को बाहर बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, ऐसे मैंने पढ़ा था कि अगर वहां पे हाथी बनना है, ये ऐरावत हाथी बनना है, तो वो देव ही बनता है, वहां हाथी होते नहीं है। देखो, देवों के दो प्रकार की विक्रिया होती है, पृथक विक्रिया और अपृथक विक्रिया। उनके दोनों प्रकार की विक्रिया होती है कि अपने आप वहीं बैठे रहें और अपने ही आत्मा के प्रदेशों से अनेक शरीरों की रचना भी कर लें। ये होती है पृथक विक्रिया। और भैया अपृथक मूल शरीर तो विक्रिया, उनका वही रहता है ना, जी मूल शरीर तो वही रहता है उनका। हाँ। एक बार आत्मिक किसी विद्वान प्रदेश। ने कहा कि 28 में पूरे स्वर्ग खाली हो जाते हैं, क्योंकि सारे देव नंदीश्वर द्वीप चाहते हैं, तो सारे स्वर्ग खाली हो जाते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। क्यों? कि नंदीश्वर द्वीप जो जाती हैं वो उनकी पृथक विक्रिया है। उनका मूल शरीर वो वही है देवलोक में, ठीक है, लेकिन वो आत्मा के तो वो प्रदेश कैसे रहता है? बेहोश सा रहता है या मतलब अलग तरह से एक्टिव रहता है, क्या में कैसे पूरा रहता है एक्टिव, वो? पूरा एक्टिव, पूरा एक्टिव। अरे सब में आत्मा के मतलब प्रदेश लगे हैं। मतलब डिफरेंटली एक्टिव रहता है, डिफरेंटली बिल्कुल, एक्टिव, वो डिफरेंट काम कर रहा मल्टीपल, है, वो डिफरेंट। बिल्कुल। भैया चक्रवर्ती 96,000 वो बनाता है अपनी, और सारी अलग अलग, मतलब वो उसमें रहते हैं। सही है। हाँ। तो उसका नाम रिद्धि है। नारकियों के पृथक विक्रिया नहीं होती, उसके अप्रत्यक विक्रिया है बस। और वो उसके शरीर जो है ना, विक्रियक शरीर है, ठीक है, ये उसी की योग्यता हो सकती है, लेकिन उसके लिए रिद्धि शब्द नहीं आया। ठीक है भैया। भैया, जी। भैया ये निगोदिया जीव जो होते हैं, ये श्वास के 18वें 20वें, एक श्वास में 18-20 बार मनन करते हैं, तो इनको भी सम्मूर्छन जीव ही तो बोलेंगे फिर? मतलब सम्मूर्छन जीव भी 18 से 20 बार ही मनन करते हैं एक श्वास के? हाँ जी। आप में से कोई बताना चाहता है इनके प्रश्न का जवाब? क्या प्रश्न नहीं समझ में आया प्रश्न इनका ये मुझे। अपने आप में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं बताता हूँ आपको प्रश्न। इसने एक प्रश्न में बहुत कुछ पूछ लिया है। निगोदिया जीव एक श्वास में, एक श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण करते हैं, तो क्या वो सम्मूर्छन नहीं है? वही तो सम्मूर्छन हो गए। और सम्मूर्छन जीव को भी आपने कहा कि श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण करते हैं, तो निगोदिया और सम्मूर्छन में कोई अंतर है क्या? क्या निगोदिया सम्मूर्छन नहीं होते? क्या सभी सम्मूर्छन जीव निगोदिया नहीं होते? इस बारे में विशेष जिज्ञासा है, आप बताइए। नहीं, निगोदिया भी सम्मूर्छन होते हैं, लेकिन सभी सम्मूर्छन निगोदिया नहीं होते, क्योंकि वो सम्मूर्छन तो पंचेंद्रीय भी हो सकते हैं, एक से लेके 2 3 4 5 इंद्रिय संगी पंचेंद्रीय हो सकते हैं, और निगोदिया तो एक इंद्रिय ही होते हैं नियम से। बहुत बढ़िया। और जो आपका पहला पॉइंट है उस पर मैं प्रश्न पूछता हूँ, क्या सभी निगोदिया सम्मूर्छन ही होते हैं? क्या सभी निगोदिया सम्मूर्छन जन्म वाले ही होते हैं कि कोई गर्भज और उत्पाद निगो भी होते हैं? निगोदिया तो सम्मूर्छन ही होते हैं। वेरी गुड। अभी बताया था 4 इंद्रिय तक तो सभी का सम्मूर्छन जन्म है। अब एक प्रश्न और है। क्या सभी निगोदिया एक श्वास के 18वें भाग प्रमाण आयु वाले ही होते हैं क्या? क्या सभी नहीं निगोदिया भैया, श्वास में 8-10 बार जन्म लेते हैं? नहीं। सभी नहीं होते उसमें। वो बताए थे ना आपने, प्रत्येक वनस्पति साधारण, और उसमें क्षुद्र जो जीव होते हैं वो होते हैं एक श्वास में 8-10। और बताइए। पृथ्वी का एक, जल का एक होते हैं, इनकी तो बहुत तन्नू भाभी बताएंगी? हाँ। नहीं बता रही भैया। है नहीं? अच्छा। अच्छा देखो, एक टर्म आपने सुना होगा, लब्धय पर्याप्तक जीव, याद है? क्या हाँ होते जी। हैं? लब्धय पर्याप्तक वो होते हैं जिनकी पर्याप्तियां पूरी नहीं होती,
शरीर पर्याप्ति पूरी होने से पहले ही मरण हो जाता है। यानी जो एक श्वास के 18वें भाग में, ठीक है, जन्म मरण करते हैं उनको कहते हैं लब्धि अपर्याप्तक। अगर निगोदिया लब्धि अपर्याप्तक है तो वो श्वास के 18वें भाग क्षुद्र भव वाला होगा। अगर मनुष्य लब्धि अपर्याप्तक है तो वो भी श्वास के 18वें भाग प्रमाण आयु वाला होगा। अगर कोई भी त्रियंच लब्धि अपर्याप्तक है तो उसकी आयु एक श्वास के 18वें भाग प्रमाण होगी। ठीक है, निगोदिया का मतलब ये नहीं है कि एक श्वास में 8-10 बार, वो तो 6 डाला में लिख दिया सामान्य से, निगोद के दुख बताए, तो वह निगोद के नहीं, वो एक्चुअल में त्रियंच गति के दुख चल रहे हैं समझ लो, तो निगोद भी त्रियंच का ही एक पार्ट है, तो सामान्य से कह दिया। निगोद की परिभाषा याद रखना, कोई बताएगा निगोद की परिभाषा, निगोद किसे कहते हैं? निगोद तो 2 प्रकार के होते हैं, नित्य निगोद और नहीं, इतर निगोद निगोद। की परिभाषा, निगोद किसे कहते हैं? देखो मैंने बताया था, पीछे प्रकरण चला था, जिनके आयु, काय, आहार और श्वासोच्छ्वास एक हो, साधारण हो, उन्हें कहते हैं निगोद। उसी को साधारण वनस्पति भी कहा था। जिनके आयु, काय, आहार, श्वासोच्छ्वास साधारण हो, कॉमन हो, एक हो, वो है निगोद। मतलब कहने का कि करोड़ों जीव हैं, उनकी करोड़ों की आयु, श्वास शरीर एक और है, आयु समान आयु, अच्छा, एक साथ जन्मते मरते हैं, एक ही शरीर है, ठीक है, एक ही आहार है, एक ही श्वासोच्छ्वास है। साधारण वनस्पति को ही तो निगोद कहते हैं, वो है निगोद। थोड़ा क्लियर हुआ प्रीति? बाकी ये विषय कॉम्प्लिकेटेड है, हमको भी बहुत टाइम बाद धीरे धीरे समझ में आया, बार बार उलझ उलझ के। ठीक है, तो धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर होंगे। अभी ये जो टॉपिक चल रहा है ना, इससे आपको क्लैरिटी बनेगी। तो ये ध्यान रखना, निगोद उसे नहीं कहते जो श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण धारण करे। श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण धारण करे वो तो है लब्धि अपर्याप्तक। ठीक है, और लब्धि अपर्याप्तक मतलब पंचेंद्री भी हो सकता है, हाँ मतलब बिल्कुल एक इंद्री से पंचेंद्री कोई भी हो सकता है। हो सकता है, लेकिन गर्भज जीव लब्धि अपर्याप्तक नहीं हो सकता। चलो ये और बहुत सारी बातें हैं, धीरे धीरे आएंगी आगे आगे। ठीक है, हाँ, ये तो आपने बताया था कि जो गर्भ में आ गया जीव, वो गारंटी से वो तो पर्याप्त पर्याप्त, है। हाँ, चाहे वो एक दिन का भी क्यों ना हो, आपने अरे बताया था सेकंड का पहले। भी क्यों ना हो, वो तो संगी पंचेंद्री ही हो गया संगी पूरा। पंचेंद्रिय तो लब्धि पर्याप्तक भी है, लेकिन ये हाँ, मतलब पर्याप्तक लब्धि हो गया। पर्याप्त 6 पर्याप्तियां पूर्ण हो गई उसकी तो। हाँ बिल्कुल, बस समय वो भी, हमें दिखाई 9 महीने बाद देती हैं या 7 महीने बाद, हाँ पर वो तो पूरा क्या, मतलब उसमें जीव पड़ते ही पूरा हो गया, एक तरह से समझ लो, है पूरा ना। पूरा। जीव आते ही, जैसे कह देते हैं गर्भ में जीव आते ही पूरा हो गया। देखो 9 महीने बाद जिसे जन्म कहते हैं, ये तो अज्ञानी लोग कहते हैं जन्म हुआ यहाँ, वास्तव में तो वो तो गर्भ में दिख रहा है ना, अल्ट्रासाउंड में भी दिख रहा है आपको जीव। जिस दिन से गर्भ में आया, वास्तव में तो वहीं से उसका जन्म हो गया, है ना। चलिए इसको पूरा कर लेते हैं। चलिए, तो पढ़ ही लिया हमने, अब टाइम हो गया है, आगे का विषय नेक्स्ट क्लास में चलेगा। अभी आप इतना ही याद रखिए कि लब्धि पर्याप्तक किन्हें कहते हैं, जो श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण लेते हैं। ठीक है, जिनकी शरीर पर्याप्ति भी पूरी नहीं होती, उसके पहले ही उनका मरण हो जाता है। देव और नारकियों में लब्धि पर्याप्तक नहीं हो सकते, मनुष्य और त्रियंचों में हो सकते हैं। ठीक है, निगोद किन्हें कहते हैं, जिनकी आयु, काया, श्वासोच्छ्वास, आहार एक हो, उसी को साधारण वनस्पति भी कहते हैं। फिर उसके 2 भेद हो जाते हैं, नित्य निगोद और इतर निगोद। ठीक है।